हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो 26 जनवरी 2024। 26 जनवरी कब शुरू हुई, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे इतिहास क्या है, इसका मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। तो पहले बात मेरी ध्यान से सुनो, इस वीडियो में मैं ओनली 26 जनवरी 2024 की जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। क्लियर? अगर आपको पूरा डिटेल से इतिहास जानना है कि 26 जनवरी के बारे में पूरा इतिहास कैसा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उसका लिंक दे रखा हूं, आप जाके उस वीडियो को देख लेना। पहले उसमें पूरी बातें मैंने करवा रखी है। मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज है कि मैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों को इंक्लूड करवा सकूं। अगर किसी बच्चे ने वो नोट्स पहले बना रखे हैं तो वहां जाइए और उस नोट्स के अंदर थोड़ी सी बातें और ऐड कर लीजिए जो मैं आज बताने जा रहा हूं। क्लियर? तो चलिए, आज हमारा 26 जनवरी 2024 को, ठीक है, जो कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में बता देता हूं बेटा जी। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। आ जाओ बेटा जी। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, ठीक है ना। गणतंत्र दिवस की जो शुरुआत होती है वो 23 जनवरी से होती है, ध्यान में रखना। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, ठीक है ना। गणतंत्र दिवस है, उसकी जो शुरुआत है वो 23 जनवरी से 23 जनवरी से स्टार्ट होता है और अंत होता है 29 जनवरी को। मतलब मेरा कहने का अर्थ यह है कि गणतंत्र दिवस कितनी तारीख से मनाना स्टार्ट करते हैं? 23 जनवरी से, और कहां जाके एंड होता है? 29 जनवरी को। क्लियर? 23 जनवरी के दिन जब गणतंत्र दिवस की शुरुआत होती है तो 23 जनवरी के दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, जिसको पराक्रम दिवस कहा जाता है। यानी कि पराक्रम दिवस से स्टार्ट होता है। यानी कि इस दिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, तब से कंटिन्यू 29 तारीख तक चलता है। क्लियर? और 29 जनवरी को जब एंड होता है, जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का एंड होता है, तो बीटिंग रिट्रीट, याद रखना, ये नाम याद रखना, बीटिंग रिट्रीट समारोह के समय यह अंत कर दिया जाता है। यानी कि 29 जनवरी को जो समारोह होता है उसको क्या बोला जाता है? बीटिंग रिट्रीट। याद रखना, बीटिंग रिट्रीट। ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। क्या आ सकता है? अगर पूछ ले आपसे कि बीटिंग रिट्रीट समारोह, ये जो समारोह है ये किसका प्रतीक है, तो आप बोलोगे गणतंत्र दिवस के अंत का प्रतीक है, यानी समाप्ति का प्रतीक है। ठीक है ना। गणतंत्र दिवस की समाप्ति के दिन क्या किया जाता है? बीटिंग रिट्रीट समारोह बनाया जाता है। शुरुआत कहां से होती है? पराक्रम दिवस से। सुभाष चंद्र बोस, पिछले वीडियो में जो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, पूरी 26 जनवरी के बारे में पूरा इतिहास बता रखा है, उसको देख लीजिए पहले। मैंने इस वीडियो में केवल उन्हीं पर्सनों को इंक्लूड किया है जो अभी हाल ही के अंदर जो नई नई घटनाएं उसी को। क्लियर? गणतंत्र दिवस की शुरुआत 23 जनवरी से होती है, पराक्रम दिवस से, और अंत हो जाता है 29 जनवरी के जगह अंत हो जाता है जो बीटिंग रिट्रीट समारोह मनाया जाता है। क्लियर? अब बातें थोड़ा इसके बारे में। 26 जनवरी, ध्यान से सुनना, 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस था? तो ये था 75वां गणतंत्र दिवस। क्लियर? मैं फिर से बोल देता हूं, गणतंत्र दिवस का इतिहास जानना है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है उस वीडियो को जरूर देख लेना। क्लियर? सर, स्थान, परेड का स्थान कौन सा था? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ के ऊपर परेड की गई।
राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू। क्लियर। मुख्य अतिथि कौन थे इस बार, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको याद रखना कि मुख्य अतिथि इमैनुअल, याद रखना इमैनुअल, ध्यान में रखिएगा। क्या नाम बताया मैंने, इमैनुअल मैक्रो, याद रखना क्या है, मैक्रोन, मैक्रोन बोल सकते हैं इसको, मैक्रोन। कहां का था बंदा, फ्रांस का, याद रखना ये कहां का था, फ्रांस का। समझ गए, याद रखना इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, फ्रांस से ये रिलेटेड है। सर इस बार जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया उसके विषय क्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की फुल संभावना है। उसका विषय था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है ना, विकसित भारत, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, लोकतंत्र की मातृका, समझ गए, लोकतंत्र की मातृका। इसका मतलब ये हो गया विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है, मातृका यानी कि भारत है वो लोकतंत्र की जननी है, ठीक है ना, इन लोकतंत्र का जन्म भारत से ही माना जाता है। ये विषय विशेष करके याद कर लेना, विषय क्या था, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। क्लियर, इसको नोट कीजिए अच्छी तरह से। अब इसमें एक मुख्य विषय था झांकियां, कौन कौन से राज्य से कितनी कितनी झांकियां निकली है उसके बारे में बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, कुल झांकियां कितनी थी और किस राज्य को झांकी में प्रथम पुरस्कार मिला, और मिला तो उसका विषय क्या था, ठीक है ना। कुल थी 16 तो राज्य से और प्लस 9 मंत्रालय, यानी कि टोटल झांकियां थी 16 राज्यों की झांकियां थी और प्लस 9 मंत्रालयों की झांकियां थी, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ठीक है, रेल मंत्रालय, इनकी भी थी। ओके, 9 मंत्रालयों की झांकियां थी, मंत्रालयों ने अपनी अपनी झांकी प्रस्तुत की और 16 राज्यों ने अपनी अपनी झांकियां प्रस्तुत की। क्लियर। किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, तो याद रखना ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा को प्रथम स्थान मिला। सर इसका विषय क्या था, ओडिशा को जो प्रथम स्थान मिला तो ओडिशा की जो झांकी थी वो किस पे डिपेंड थी, उसका सब्जेक्ट क्या था, उसका विषय क्या था, तो आ जाओ बेटा, उसका था हस्तशिल्प, हस्तशिल्प तथा, याद रखना ये विषय ध्यान में रखना, हस्तशिल्प तथा हथकरघा, ठीक है ना, हथकरघा क्षेत्र पर आधारित, ये लो, हस्तशिल्प तथा हथकरघा क्षेत्र पर आधारित उसका सब्जेक्ट था। क्लियर। ये थे आपके इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर मुख्य बातें जो आपको याद करनी है। क्लियर। इन चीजों को उस पुराने वाले नोट्स में इंक्लूड कर लेना। सर पुराने वाला नोट्स कौन सा है, वही जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जिसका लिंक दे रखा है, जाके देख लेना, पूरा इतिहास बता रखा है, बस उसमें करंट अफेयर के ये क्वेश्चन और इंक्लूड कर लेना बेटा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोगों को अलविदा, जय हिंद जय भारत बच्चों, आप नोट कर लीजिए। थैंक यू बेटा।